दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024 कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री, बहुत मुश्किल है एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रिडिक्ट करना, बिकॉज इतने सारे कॉम्बिनेशंस अगर आप थोड़ी सी नज़र दें पिछले 5 वर्षों से शिवसेना भागों में विभाजित हो चुकी है। और आपको याद होगा यही प्रेडिक्शन मैंने 2020 में की थी कि शिवसेना दो फाड़ हो जाएगी और शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा भी था कि ये जो 2019 में सरकार बनी है ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आपको याद कीजिए 2021 में, मिड 2021 में सरकार फिर से आपस में घटक टूट गए थे, शिवसेना दो फाड़ हो गई थी। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई, माना कि शिवसेना दो फाड़ हुई। एक नाथ शिंदे जी ने, जिन्होंने एक और शिवसेना, आपको सब मालूम है कोर्ट केसेस एटसेट्रा किस तरह से ये लोगों किसके पास आएगा किसके पास जाएगा। अब दो शिवसेना बन चुकी हैं, तो फाइनली एक नाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बने। तो जो भी प्रेडिक्शन हमने लास्ट समय दी थी वो सत्य हुई। और महाराष्ट्र में जो बदलाव होने थे, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो एज इट इज़ होते चले गए। अब देखते हैं कि क्या आगे भी ये प्रेडिक्शंस मैच करेंगी या नहीं करेंगी, बिकॉज इस बार बहुत ही मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना। आप देखिए ना, बिकॉज अगर हम कॉम्बिनेशंस भी देखें तो इसमें 288 सीट, 288 सीटें महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे निकलने हैं। और 2020, जैसे कि मैंने बताया प्रेडिक्शन के बारे में, और अब देखिए समीकरण क्या बन चुके हैं। शिवसेना दो फाड़, एनसीपी के भी दो टुकड़े बन हो चुके हैं, और रीजनल पार्टीज जितनी भी हैं वो अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। जो महाराष्ट्र में समीकरण बने हैं राजनीतिक पार्टियों के, और जिसके लिए अब आप कुछ भी कहें, आप चाहे बीजेपी ने क्या किया कैसे किया, अब चाहे वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, अब देखिए राजनीति है, राजनीति में वो कहते हैं ना कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। शरद पवार जी की कुंडली से शुरू करते हैं। शरद पवार जी की कुंडली का जो मैं विश्लेषण किया है, मैं कुंडलियाँ नहीं देने वाला हूँ इस बार स्क्रीन में, क्योंकि बहुत सारी विश्लेषण देता हूँ, कई लोग बोर हो जाते हैं। शॉर्ट क्विक विश्लेषण दे देता हूँ। अदरवाइज अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो 8-10 पेजेस बने हुए हैं पीछे इतने सारे विश्लेषण के, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दूँ पॉइंट बाई पॉइंट। शरद पवार जी की कुंडली में इस समय महादशा चली है बुध में शुक्र, शुक्र में बुध, और जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं पॉलिटिकल हिसाब से पॉजिटिव इशारा कर रहे हैं, गेन्स दिखाई दे रहे हैं उनकी पार्टी के लिए। और लेकिन साथ साथ में ये जो तीनों अंतर प्रत्यंत्र जो बना हुआ है महादशा बुध में, ये क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज की तरफ भी इशारा कर रहा है कि मतलब अचानक ही स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानियां, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग इलनेस। सो समय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। राजनीति के लिए कॉम्बिनेशन सही दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं अजीत पवार जी की कुंडली में। शनि की साढ़े सती और बुध की महादशा, जिसमें बुध दशांशा कुंडली में अष्टम घर को कनेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमिलेशन, अभी तो ठीक है, वो एक एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भूमिका निभा रहे हैं। और हम भूल नहीं सकते कि महाराष्ट्र की राजनीति में इनका एक बहुत बड़ा गेम रहा है। इट्स लाइक ए प्ले गेम, क्योंकि आप 2020 में देखिए क्या हुआ था, 2019 में, एंड उसके बाद 2021 में। तो कहीं ना कहीं इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है महाराष्ट्र में सरकार बनाने में, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, चाहे एनसीपी 1 हो या एनसीपी 2 हो, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा सितारे बुलंदी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में देखें तो जी हाँ, मैंने प्रेडिक्ट किया था बहुत समय पहले कि इनकी कुंडली में, जब मैंने, आपको याद कीजिए मैंने बताया था कि गुरु में शुक्र का अंतर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होगा और इनके पैरों के तले सत्ता इनके सामने से चली जाएगी और ये कुछ भी नहीं करेंगे और कर पाएंगे। और बहुत सारे लिटिगेशंस में इनकी पार्टी और ये खुद भी परेशान होते चले जाएंगे। बहुत सारी एलिगेशंस एंड जो एक इमेज होती है, इमेज भी खराब होगी। लेकिन अगर मैं इस समय प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखूं तो
सितारे पहले से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि पहले से कुछ एक सीटें ज़्यादा लेके आएँगे, लेकिन कंपैरिज़न किस चीज़ से करें पहले से? क्या हम अप्रैल में जो मिड इलेक्शंस अभी इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, क्या हम उनसे कंपैरिज़न करें या 2019 से कंपैरिज़न करें? कंपैरिज़न करना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज़ पहले शिवसेना एक कंप्लीट शिवसेना होती थी, अभी 2 शिवसेना हो चुकी हैं। बस ये कह सकते हैं कि पहले से कंपैरिज़न करें तो थोड़ा-सा बेहतर दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप भी मुझे गाइड कीजिए कि मैं कंपैरिज़न करूँ तो किससे करूँ? जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इतने कॉम्प्लिकेटेड समीकरण महाराष्ट्र के बहुत मुश्किल हो रहा है प्रेडिक्ट करना कि आखिर मुख्यमंत्री या राजनीति में पार्टी किस पार्टी की सरकार बनेगी। आप सुप्रिया सुले जी की कुंडली में आते हैं, बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। अगर इस समय मैं जितने भी नेता हैं महाराष्ट्र के, अगर सबकी कुंडलियों का विश्लेषण करूं, तो सुप्रिया सुले जी की कुंडली इस समय सबसे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जिसमें कि पावर शिफ्ट उनकी तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे बड़े डिक्लेरेशंस हो सकते हैं कि महाआघाड़ी की वो एज ए सीएम कैंडिडेट के लिए भी उन्हें ही आगे चुनने के लिए जो पार्टी का जो प्रस्ताव होता है या जो साथ में जो पार्टियां जो अलाइज हैं, उनका नाम आगे आने की ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं, बिकॉज उनका जो 10th हाउस है और 5th हाउस के कॉम्बिनेशन बने हैं extremely powerful. So this is the most powerful chart at this time of सुप्रिया सूले। अगर इनकी पार्टी या महाआघाड़ी को अगर अगर सीट्स मिलती हैं अच्छी, तो कहीं ना कहीं ये एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आगे और भी तो हमारे पास अभी कैंडिडेट बचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी की भी बात करेंगे। इस समय वो डिफिकल्ट टाइम से चल रहे हैं, साढ़े सती का पीरियड चल रहा है, और देखिए इनके हाथ में सत्ता आई भी और एक तरह से सत्ता चली भी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं अभी काफ़ी समय से ये, और जब ये 2.5 वर्ष शिवसेना पूरा करके गई थी कार्यकाल, इसके बाद एकनाथ शिंदे जी बने थे सीएम। एंड देखिए बाकी तो आप सब समझदार हैं, सबको मालूम है कि एक तरह से सत्ता इन्हीं के हाथ में थी, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी रहे, लेकिन पावर इन्हीं के हाथ में थी। अब देखिए वो पार्टी में निर्णय लेने पड़ते हैं, और जो राजनीति समझते हैं, कूटनीति समझते हैं, चाणक्य शास्त्र समझते हैं, वो बाखूबी समझते हैं कि ये क्यों किया जाता है। किसी का नाम होता है, किसी के हाथ में सत्ता होती है, कोई किंग मेकर होता है, कोई राजा होता है। रही बात एकनाथ शिंदे जी की, तो इनका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर बीजेपी की कुंडली की अगर हम बात करें, तो अभी शनिदेव जी जो मार्गी हुए हैं 15 नवंबर 2024 को, तो ये बीजेपी की कुंडली के लिए थोड़ा सा एक बेटर समय दिखाई दे रहा है। और आप याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, जो मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स सबके लिए दिया था, गोल्ड की एंड कॉमोडिटीज की प्रेडिक्शंस। लाइव वीडियो है, आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एस्ट्रो कपूर चैनल में, वहाँ पे लाइव प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा वीडियो, जिसमें मैंने 15 दिसंबर तक कॉमोडिटीज, गोल्ड एटसेट्रा की प्रेडिक्शन की हुई है। कौन से मेटल ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, जिसमें मैंने एक प्रेडिक्शन भी की थी कि पश्चिम दिशा में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल, इस्लामिक राष्ट्रों के ऊपर कोई ना कोई गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि 5 शनिवार, 5 रविवार और ये प्लानिटरी जो कॉम्बिनेशन बने हैं भद्रबाहु संहिता के, तो अगर उन्हें कुल मिलाकर अगर उस प्रिडिक्शन का, उस मंडेन एस्ट्रोलॉजी सिद्धांत का अगर आंकलन किया जाए और अवलोकन किया जाए, तो ये इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, कैसे भी 2024 में ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वो महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात आती है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। अब इसके लिए तो दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से अलाइज हैं, किस तरह से सरकार बनेगी। और अगर एकनाथ शिंदे जी की बात अगर देखें, तो कहीं ना कहीं ये भी साबित हो रहा है कैलकुलेशन से कि उन्हीं को ही सत्ता दी जाएगी, और पावर में तो देवेंद्र फडणवीस जी ही रहेंगे। सो ये
एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बनती हैं महाराष्ट्र के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सुप्रिया सुले जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक और प्रेडिक्शन भी बीच में मैं देने वाला हूं कि जो मैंने कुंडली के विश्लेषण देखे हैं कि जिस समय शिवसेना स्प्लिट हुई थी, ऐसे एक योग बन रहे हैं कि ये पार्टी कहीं ना कहीं जो दो घटक बन गए हैं, ये आपस में मर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। या अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो बीजेपी को वैसे भी पूरी सीट आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जब पूरी सीट अगर नहीं मिलेंगी तो दोनों पार्टियों से समर्थन कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में। सो ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं, और जिसमें कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो भी हमारे पास डेटा आता है वो एस्ट्रो डाटा बैंक से आता है। और कई बार डाटा में त्रुटि भी रहती है, गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। अगेन ये मंडेन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं। आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं, और कुछ मैसेज भी देना चाहूँगा मैं। जैसे कि मैं गोल्ड, कमोडिटीज, सिल्वर, निफ्टी की प्रेडिक्शन देता हूँ। और अगर आप लोगों को प्रेडिक्शंस चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि ग्रह योगों को मध्य नज़र रखते हुए मंडेन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं, जो कि मेंबर्स के लिए ही दी जाती हैं। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहला लिंक दिया हुआ है। और मेंबरशिप में आप देख लीजिएगा कौन सी मेंबरशिप आपको चाहिए, स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। बिकॉज कई बार कुछ नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, अचानक गलती करके वो पहली वाली ही मेंबरशिप ले लेते हैं। सो अगर आपको वो चीज़ें चाहिए आप ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट में अभी बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। तो अगर आप निफ्टी, बैंक, स्टॉक मार्केट अगर आप कुछ करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए वो प्रेडिक्शंस काफ़ी बेहतरीन साबित होंगी। एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गेन। बिकॉज जो मेरी पुरानी पास्ट प्रेडिक्शंस रही हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगी एट्सेट्रा, अक्टूबर लास्ट में 2024 में, आप देख लीजिए आज स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ 16 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे हैं, और ये वीडियोस आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अक्सर लोग कहते भी हैं कि ये वीडियो पुराने हैं या नए हैं। दोस्तों मैं एक ही दिन में 12 या 15 वीडियोस बना देता हूँ, माह में 2 ही बार वीडियो बनाता हूँ, समय नहीं होता है। तो ये सारे वीडियोस मीडिया टीम को दे दिए जाते हैं, वो अपने हिसाब से थंबनेल लगाते चले जाते हैं, क्रिएटिविटी करते चले जाते हैं, और आपको वीडियोस देते चले जाते हैं। क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं मालूम होता कि इन वीडियोस के साथ क्या होने वाला है और कब ये लॉन्च होने वाले हैं। सो मुझे नहीं मालूम कि किस डेट को आपको वो वीडियो मिलेगा। बाकी क्योंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस होंगे, लेट्स सी अभी क्या होता है, कैसे होता है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए गुड डे, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।